फीफा रोमांच पर। सुचित्रा, सबसे पहले बात यही कि 2 मैच और 4 पूर्व चैंपियन। सबसे पहले अगर अर्जेंटीना और इंग्लैंड की बात कर लें तो अर्जेंटीना इंग्लैंड का जो मैच है वो सामान्य मैचों से अलग है। पुरानी राइवलरी है, प्रतिद्वंदिता है। किस तरह से देखती हैं, कैसे होने जा रहा है फैंस के लिए सबसे बड़ी भिड़ंत का जो आकार ले रहा है इस वक्त ये मैच, क्या कहेंगी? इनके मैच की आपने बात की तो मैं बता दूं कि लायनल मेसी, जिनका कि आखिरी विश्व कप बताया जा रहा है, वो इंग्लैंड के खिलाफ कभी नहीं खेले हैं। तो ये जो मैच होगा, ये लायनल मेसी हमें पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे, और वो भी विश्व कप के सेमीफाइनल में। तो एक बहुत ही बड़ा, हम कहें कि अवसर होने जा रहा है मेसी के लिए। और मेसी का ये स्टेटमेंट भी आया है कि अगर उन्हें अपने करियर में इंग्लैंड के खिलाफ कोई वर्ल्ड कप मैच खेलने को नहीं मिलता तो अपने करियर को कहीं ना कहीं अधूरा मानते। तो जिस राइवलरी की आपने भी बात की, तो 1986 का जो क्वार्टर फाइनल था वो तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन जिस मैदान में, एज़टेका स्टेडियम में वो क्वार्टर फाइनल खेला गया था, उसी मैदान में इस विश्व कप में मैक्सिको को हरा चुकी है इंग्लैंड की टीम। तो उस मैदान से जुड़ी कुछ कड़वी यादें ज़रूर कम की हैं इंग्लैंड ने। वहीं उसके बाद 1998 में पिछली बार विश्व कप में ये दोनों टीमें जब आमने सामने हुई थी, तो वहां पर भी इंग्लैंड को अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में इंग्लैंड के सुपरस्टार जो डेविड बेकहम है, उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया था। तो वो भी एक काफ़ी विवादित और बहुचर्चित मैच रहा था, क्योंकि डेविड बेकहम जैसे स्टार को रेड कार्ड दिखाया जाना, वो भी विश्व कप के मैच में, वो रेड कार्ड काफ़ी भारी पड़ा था इंग्लैंड को, और वो मैच उन्हें गंवाना पड़ा था। उसके बाद 1998 के उस विवादित मैच के बाद ये दोनों टीम आमने सामने होने जा रही हैं। दोनों ही टीमों के, अर्जेंटीना के और इंग्लैंड के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, सबके तरफ से बयान आने लगे हैं। तो हम जानते हैं कि मैदान पर तो दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे ही, लेकिन इतिहास के आईने में भी बहुत कुछ है जिस पर दोनों टीमों की नज़र रहेगी। अर्जेंटीना जहां अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगी इंग्लैंड पर, वही इंग्लैंड क्योंकि 2 कड़वी यादों के साथ बैठा हुआ है, तो बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। और इस इंग्लैंड की टीम में वो ताकत है जो यहाँ पर एक उलटफेर कर सकती है और मौजूदा चैंपियन को यहाँ से विश्व कप से बाहर कर सकती है। जया जी सुचित्रा, अगर दूसरी भिड़ंत की बात करें स्पेन और फ्रांस, तो ऐसे में एम्बाप्पे और यमाल की टक्कर को लेकर भी इस वक्त फैंस के बीच काफ़ी उत्साह है। किस तरह से देखते हैं दोनों का ही जो क्वार्टर फाइनल में भिड़ंत रही, कितना वो अग्रेशन और अब वो जो टाइमिंग थी, अब सेमीफाइनल को लेकर उनकी तैयारी है? जी बिल्कुल, 2 यूरोपियन पावर हाउस हैं, फ्रांस और स्पेन, और इस मुकाबले का सबको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि एक अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा। एक ऐसा मैच जिसमें कि आप पल के झपकाने का भी इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही टीमें अटैकिंग फुटबॉल खेलने में यकीन रखती हैं, खेल को स्लो नहीं होने देती हैं, गोल करने में यकीन रखती हैं। और फ्रांस के पास जहां एम्बाप्पे हैं जो कि गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं स्पेन के पास भी लामिन यमाल हैं, जो भले ही हमें उनके नाम के आगे गोल नज़र ना आते हो, लेकिन अगर मैच पर उनका इम्पैक्ट देखें तो अगर बात की जाएगी मोस्ट इम्पैक्ट प्लेयर की, तो उसमें वो शीर्ष पर खड़े हुए नजर आएंगे, लामिन यमाल। और ख़ास बात यह है जया कि स्पेन जो सेमीफाइनल तक पहुंच गई है, कहा जा रहा है कि स्पेन ने अपना ए गेम तो अभी तक दिखाया ही नहीं है। यानी कि स्पेन की जो टीम है, मौजूदा यूरो चैंपियन है, वो टूर्नामेंट से पहले सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी इस विश्व कप को जीतने की, और स्पेन ने किसी भी मैच में अपना ए गेम नहीं दिखाया। बल्कि हमें याद होगा कि केप वर्डे के खिलाफ जब गोल रहित ड्रॉ पर रोक लिया गया था स्पेन को, उसे सबसे बड़ा उलटफेर कहा जा रहा था इस विश्व कप का। लेकिन उस शुरुआत से उबरने के बावजूद स्पेन पहुंच गई है सेमीफाइनल में, लेकिन ए गेम का अभी इंतजार है। वो ए गेम अगर आ जाता है इस सेमीफाइनल में, तो हो सकता है कि हॉट फेवरेट फ्रांस यहीं से बाहर हो जाए। और अगर बात करें पिछले 2 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स की, तो यूएफा नेशंस लीग के सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त दी थी, और यूरो 2024 के भी सेमीफाइनल में स्पेन ने ही फ्रांस को शिकस्त दी थी और फिर वो चैंपियन बना था। तो एक अच्छी राइवलरी यहाँ पे भी है। ऑन पेपर दोनों टीमें कैसी नजर आए, लेकिन उस दिन जो टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी वो जीतेगी, और ये कांटे की टक्कर होने वाली है। फाइनल से पहले का फाइनल कहा जा रहा है इस मुकाबले को, फ्रांस और स्पेन। जया बिल्कुल सुचित्रा, आप हमारे साथ बने रहिए। फीफा का रोमांच जो है वो अभी भी जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसा फीफा का जो रोमांच है, जो फीफा फीवर है, वो इस वक्त अपने निर्णायक कदम पर पहुंच चुका है। 2 बहुत ही ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। मेरे साथ सुचित्रा इस वक्त जुड़ी हुई है। सुचित्रा, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, चारों ही टीम पूर्व चैंपियन रह चुकी हैं, कौन सबसे ज़्यादा दमदार है, इस पर लगातार बात हो रही है। स्पेन ने जिस तरह से रोनाल्डो की पुर्तगाल को हरा के बाहर किया और उसके बाद फिर बेल्जियम को हराया, किस तरह से देखते हैं कि फ्रांस से कड़ी टक्कर तो उसको ज़रूर मिलेगी, लेकिन स्पेन का क्या पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल जय, अगर पलड़े की बात करूं तो फिलहाल इस मुकाबले में फ्रांस की जो टीम है वही फेवरेट मानी जा रही है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला होगा वो इस मैच में होगा फ्रांस के अटैक और स्पेन के डिफेंस के बीच, क्योंकि फ्रांस में हमने देखा है कि अपने अटैक के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में वो चर्चा में रही है। उनके पास सुपर स्ट्राइकर एम्बापे हैं जो 8 गोल कर चुके हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। उनके पास माइकल ओलिजे हैं जिनके नाम सबसे ज़्यादा 5 असिस्ट हैं। उनके पास डेम्बेले हैं, तो एक अच्छा सपोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है एम्बापे को। वहीं अगर स्पेन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि स्पेन की टीम बिना एक भी गोल खाए क्वार्टर फाइनल तक आ गई थी। मतलब उनका जो डिफेंस है, उनकी एक अभेद दीवार बना हुआ है जिसको कि सेंध नहीं लगा पा रही थी जिसमें कोई भी टीम। और क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने जब उनके खिलाफ गोल किया था तो वो उस टूर्नामेंट में उनके खिलाफ अब तक हुआ एकमात्र गोल है। तो ये दर्शाता है कि जो स्पेन का डिफेंस है वो उनकी सबसे मजबूत ताकत बनकर उभरा है। और हम कह भी सकते हैं कि ये जो विश्व कप रहा है ये गोलकीपर्स का विश्व कप रहा है, कि जो गोलकीपर हैं वो इस विश्व कप के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे हैं और जो टीमें जीती हैं वो अपने डिफेंस की वजह से जीती हैं। क्योंकि गोल करने वाले तो हर टीम के पास स्टार्स हैं, लेकिन गोल बचाने वाले, जो आपके पास डिफेंस की मजबूत लाइन है, जो आपके पास शानदार गोलकीपर हैं, वो कम ही टीमों के पास नजर आए हैं और उन्होंने ही मैच जीत कर भी दिए हैं। तो भले ही फ्रांस के पास मशहूर स्ट्राइकर्स हो, उनकी तिकड़ी हो, लेकिन स्पेन के पास एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है जिसने अभी तक सिर्फ एक ही गोल होने दिया है इस विश्व कप में, और वो यही उम्मीद करेंगे कि अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो दे, क्योंकि लामिन यमाल जो हैं वो इंजरी के बाद इस विश्व कप में आए हैं और अब तक हमने देखा है कि एक ही गोल कर सके हैं। अपने फुल पोटेंशियल पे भी वो नहीं खेल रहे हैं, हालांकि जो गोल को सेट करने में वो अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनके जो पासेस हैं वो मदद कर रहे हैं गोल करने में, लेकिन लामिन यमाल अभी तक अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो टीम के बाकी खिलाड़ी हैं वो सहयोग दे, तो उन्होंने क्योंकि सहयोग दिया है, क्योंकि उनका डिफेंस बेहद मजबूत रहा है, यही वजह है कि स्पेन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ना करने के बावजूद सेमीफाइनल तक पहुंच गई है, वो भी सिर्फ एक गोल गंवाते हुए। जया बिल्कुल। और मेसी को लेकर भी शुरुआत में काफ़ी डाउट्स थे, लेकिन इस अनुभवी खिलाड़ी ने
युवा पीढ़ी को एक कड़ी टक्कर दी है और अब जब वो मैदान में उतरेंगे तो इतिहास रचने का मौका यहाँ मेसी को होगा। पहली बार इंग्लैंड से भिड़ंत तो है ही, साथ ही जो गोल्डन बूट की रेस है या फिर अर्जेंटीना को उस खिताब तक ले जाने की कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार मेसी के कंधों पर भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मेसी के मैजिक की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से अर्जेंटीना जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में उतरती है तो एक ही नाम से उनकी उम्मीदें होती हैं और वो नाम है लायनल मेसी। मेसी का मैजिक चलेगा या नहीं, यही सबके ज़ुबान पर रहता है। और पिछले 2 मुकाबलों की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना दोनों ही मुकाबलों में हमें संघर्ष करती हुई नज़र आई थी। मिस्र के खिलाफ जो खासतौर से उनका मुकाबला था, जहाँ पर पिछड़ रही थी 2-0 से, लग रहा था कि एक बड़ा उलटफेर तो नहीं देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जो वापसी हुई है वो मेसी ने ही वापसी कराई है, जो रणनीति में परिवर्तन रहा है, जो शानदार गोल हमें देखने को मिला और दोनों ही मुकाबलों में मेसी ने अपनी टीम को वापसी कराई है। तो और ये दिखा भी है, जिस तरह से उनकी आंख में आंसू दिखे थे वो मैच जीतने के बाद, पूरी टीम सपोर्ट करती हुई नजर आती है लायनल मेसी को। तो फैंस को और टीम के खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि मेसी है तो मुमकिन है। जब तक मेसी आपके साथ टीम में है, जब तक मेसी पिच पर है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अर्जेंटीना की टीम को हमेशा वापसी की उम्मीद रहती है। और क्योंकि मौजूदा चैंपियन है, लगातार दूसरी बार खिताब जीतना चाह रही है और पिछले 3 मैच मैं कहूँगी कि अर्जेंटीना की टीम कड़े दबाव के बीच वो मैच जीतकर वापस आई है। तो वो जो अनुभव है और वो जो मेसी पर भरोसा है, वो जो मेसी के मैजिक पर भरोसा है, वो जरूर काम आएगा अर्जेंटीना के लिए इस सेमीफाइनल में। जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर फीफा के 2 मैचेस यानी कि 2 सेमीफाइनल और 4 पूर्व चैंपियन